सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद करना चाहूँगा, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देशवासियों को दिया और उस नारे को इन बच्चों ने एक प्रोग्राम के रूप में बनाते हुए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रोलिंग स्केटिंग यात्रा निकाली। और जैसा आपने कहा कि 2900 किलोमीटर का यात्रा पूरा हुआ। अभी यहाँ से आगे हम पनवेल पेन होते गोवा जाएंगे, गोवा से कर्नाटक, ऐसा करते करते कन्याकुमारी तक पहुँचेंगे। जब हमें पता चला कि ये बच्चियाँ यहाँ पर आई है तो पैसे जिमखाना के माध्यम से इनका हमने सम्मान करने का तय किया। पावन धाम के लोगों ने उनकी आज की रहने की और व्यवस्था हमारे नीरव भाई ने, नम्र मुनि महाराज साहब के जो दूत है उन्होंने किया। और ये कार्यक्रम का एक शॉर्ट टाइम में हमने यहाँ पर अरेंज किया तो देखते देखते 25,000 रुपये का लगभग राशि इन बच्चों के हाथ में दिया गया। मुझे लगता है कि ये इन बच्चों का मनोबल आगे बढ़ाएगा। यही एक भारत और श्रेष्ठ भारत है। नहीं तो ठीक है बच्चे जा रहे हैं, ये है वो है, कोई किसी को पड़ी नहीं है, लेकिन कुल मिलकर सब लोग ने अपने आप को जोड़ दिया। यही एक भारत और श्रेष्ठ भारत है ना। नहीं तो डोनेशन जमा करने को निकलो तो कोई देते नहीं है, लेकिन ये सामने से आकर लोग दे रहे हैं। यही खूबी है, यही हमारी देश की खूबसूरती है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जिन्होंने भी दान किया, ऐसे सारे लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। नीरव पावन धाम के जो करता धरता है उनका अभिनंदन करता हूँ। सारे बच्चों को शुभेच्छा देता हूँ। इन्हीं बच्चों में से आने वाले दिनों में कोई ना कोई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलकर प्राइज़ लाएंगे तो मोदी जी को भी समाधान होगा, मुझे भी समाधान होगा। इसलिए मैं आप सबको एडवांस में शुभेच्छा देता हूँ। मोदी जी की जो टीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टीम के धर्मेश भाई हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रम में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं और बहुत ही कम समय में बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का वो अरेंजमेंट करते हैं। तो मैं धर्मेश भाई को भी और गुजराती सेल के माध्यम से जितने भी सारे लोग जुड़े हुए बहुत अच्छा काम करते हैं। पार्टी का काम करते करते किसी को टिकट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिलना ये एक बड़ी बात है। आप काम करते रहे, एक सांसद के नाते आप जब कभी भी बुलाओगे मुझे, मैं आऊँगा। जैसे आज रेडीमेड आपने बुलाया, मैं आपके कार्यक्रम में आ गया, मैं आने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए भैया अब गाड़ी। इस बीच आप सभी को प्रोत्साहित करने के लिए 11,000 की नकद राशि यहां पर रामपाल भाई की तरफ से दी गई है। इसके पहले के ये औपचारिक साथ में सुरक्षित रहे और आप आपके मकसद में बिल्कुल खरे उतरे, ऐसे हम प्रार्थना भी करते हैं। सामने सर सेंट्रल। बिग थैंक यू टू पावन धाम। नमस्कार, मैं सोनी चौरसिया वाराणसी से एक भारत श्रेष्ठ भारत अतुल्य भारत रोलर स्केटिंग यात्रा जो कि 5,000 किलोमीटर की 13 राज्य 100 शहर और 10,000 गांव से गुजरते हुए 90 दिनों में हमारी यह यात्रा पूर्ण होगी। अभी तक हमने 57 डेज पूरा किया और 34 डेज हमारे और बाकी है। हमारे 13 राज्यों में से ये हमारा 8वां राज्य है और हमें बेहद हर्ष है कि हम जब से महाराष्ट्र में आए हैं, हमें जो कि हमारे ग्रुप में 20 सदस्यीय दल है जिसमें कि 8 मात्र शक्ति जो स्केट कर रही हैं और हमें संबल देने के लिए हमारे भाई 4 पुरुष भी हमारे साथ चला रहे हैं। तो ये हमारे लिए सुखद और अच्छा भी लग रहा है बताते हुए कि हमारे जो यहाँ के महाराष्ट्र की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के गुजरात सेल के
हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई साहब धर्मेश जोशी जी हैं, जिन्होंने जोश और खरोश से हमारा स्वागत किया और हमें हमारे इस और ये तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर भी है, प्रेसिडेंट भी हैं। भाई साहब, तहे दिल से मेरे पूरे टीम की तरफ से मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और मेरे जो कि जिन्होंने हमें भाई साहब से मिलवाया, जो एक कड़ी सेतु का काम किया, हमारे महेंद्र मोदी भाई साहब और राजेश चौरसिया भाई साहब, जिन्होंने ब्रिज का काम किया और यहाँ तक लाया। हमारे राजेश भाई साहब जी, जो कि ड्रीम प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब है, और महेंद्र मोदी भाई साहब, जो कि महाराष्ट्र महासभा अखिल भारतीय चौरसिया सभा में है और उसके रोटेरियन भी हैं। हमें काफ़ी हर्ष है कि हमारे साथ श्री राम कुमार पाल भाई साहब, जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट आत्मनिर्भर भारत के डायरेक्टर यूनाइटेड इंडिया के हैं और तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के भी वो मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं। इसी तरह जो हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि सुबह नहीं बोलूँगी, कल रात्रि में देर रात्रि भाई साहब हमसे मिले और कार्यक्रम इन्होंने हमारा लिया कि हम बोरीवली आए, कांदीवली आए और हम यहाँ पर ये हमारा स्वागत सत्कार करें। तो हम अभिभूत हैं इतने सुंदर स्वागत सत्कार से। स्पेशली हिमांशु भाई साहब जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे ये ग्लोबल स्पीकर है यहाँ के, हमारे TMCT के और तारा माँ ट्रस्टेबल के। और हमारी यात्रा विवेकानंद रॉक में पूर्ण होगी तो रामेश्वरम में हमारे रहने का और भोजन का सारा प्रबंध उन्होंने किया है। मंदिर दर्शन भी हमें वहाँ पे प्राप्त होगा। उनका जो सपना है अखंड भारत, शायद हम जो कर रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारा भारत कितना श्रेष्ठ है, हमारी धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर है जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा यूथ जाने कि हमारा धर्म, हमारा इतिहास कितना सशक्त, कितना समृद्ध हमारा विरासत है, इसी को बताने के लिए हम निकले हैं। और जो यूथ जनरेशन है स्पेशली, वो देखो अपना देश कि हमारा भारत कितना सुंदर है, उसको देखे, फिर कहीं जाने की ललक भरे। हम चाहते हैं कि हमारे देश को देखने के लिए बाहर से लोग आए, हमारा पर्यटन भी रीच पे जाए, हमारी इकोनॉमिकल जो स्टेटस है वो भी ऊपर जाए। तो हम अगर इतना एफर्ट फीमेल्स होके कर रहे हैं, सब जुड़ेंगे तो शायद भारत को हम वापस विश्व गुरु पद पे जो देखना चाहते हैं हम वो देख पाएंगे। और अगेन थैंक्स टू तारा चैरिटेबल ट्रस्ट, तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट, जिन्होंने हमें एक बहुत बड़ी मेरे कंधे पे जिम्मेदारी दे दी। हमें नहीं पता हम कैसे करेंगे भाई साहब, लेकिन मेरे साथ जो मेरी यह टीम है, हम लोग प्रयत्न करेंगे कि यूपी में हम तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट का जो है वो कार्यभार आगे बढ़ा सके और जिस निष्ठा से आप यहाँ कार्य कर रहे हैं उसी भाव से निस्वार्थ हम लोग भी यह कार्य कर सके। और जिनको ज़रूरत है सही मायने में हमारी चीज़ें उन तक पहुँच पाए और किसी एक का भी अगर भविष्य संवरता है, उनके जीवन में परिवर्तन आता है तो हमारे जीवन की अचीवमेंट होगी। और राम भाई, जो आप स्पेशली यह काम कर रहे हैं अखंड भारत के लिए जोड़ने के लिए, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और आपके साथ कंधों से कंधा मिलाकर आपके इस अखंड भारत का जो सपना है उसमें हम आपका साथ देंगे। धन्यवाद।